बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 9 में आज टॉपिक है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इफ वी हैव मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, the second electrophile where attack are the position, meta position or para position. If the mono substituted benzene further substituted, अगर mono substituted benzene derivative further substituted होती है, second group where attack are the meta or para position. अगर mono substituted benzene derivative है तो जो सेकेंड सब्स्टिट्यूशन है वाई है वो कहाँ पर अटैक करता है? आर्दो पोजीशन पर अटैक करता है, मेटा पर करता है, पैरा पर करता है। तो ये क्या है? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये है क्या? इफ द मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन फर्दर सब्स्टिट्यूटेड, अगर कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव फर्दर सब्स्टिट्यूटेड होती है, यानी उसके ऊपर x मौजूद है, y उसके ऊपर अटैक करता है, तो y ये कहाँ पर अटैक करेगा? आर्दो पर करता है, मेटा पर करता है या पैरा पर करता है? तो ये प्रोसेस क्या है? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल है तो वो क्या होगा? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले इसका हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस ये है, if mono substituted benzene derivative is further substituted, then 40% ortho, 40% meta and 20% para and 20% para product are obtained. अगर कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव है तो अगर मज़ीद सब्स्टिट्यूशन होती है तो उसमें 40% क्या होते हैं? आर्दो प्रोडक्ट पैदा होते हैं, 40% मेटा और 20% क्या होते हैं? पैरा प्रोडक्ट पैदा होते हैं। अगर ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर एक्स अटैक करता है तो ये क्या बनते हैं? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनते हैं। इसके ऊपर वाई अटैक करता है। अब ये दो पोजीशनें क्या हुई? ये दो पोजीशनें क्या है? आर्दो। ये दो पोजीशनें क्या है? मेटा। अब ये पोजीशन क्या है? पैरा है। ये पोजीशन भी और ये पोजीशन भी आर्दो, ये पोजीशन मेटा और ये पोजीशन क्या? पैरा। यानी आर्दो की पोजीशन 2 है, मेटा की पोजीशन 2 है, पैरा की पोजीशन 1 है। तो ये टोटल पोजीशन कितनी बनती है? 5। अगर इसकी परसेंटेज निकालें तो जो आर्दो की पोजीशन बनती है, जो आर्दो प्रोडक्ट होंगे वो कितने होंगे? 40। और जो मेटा प्रोडक्ट होंगे वो कितने होंगे? 40 होंगे। और जो पैरा प्रोडक्ट होंगे वो कितने होंगे? 20 होंगे। तो ये हाइपोथेसिस क्या है? इफ द मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव इज फर्दर सब्स्टिट्यूटेड देन 40% आर्थो प्रोडक्ट, 40% मेटा प्रोडक्ट एंड 20% पैरा प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड। अब जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कोई एक्स अटैक करता है तो ये क्या है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। इसके ऊपर वाई अटैक करता है तो ये 40% क्या बनते हैं? आर्थो वाले। वाई इधर भी अटैक कर सकता है, इधर भी अटैक कर सकता है, ये पोजीशन सेम है। अगर ये वाई जो मेटा पोजीशन है, ये वाई इधर भी अटैक कर सकता है, इधर भी, ये पोजीशन दोनों सेम है। ये वाई यहाँ पर जो पैरा वाली पोजीशन एक है तो ये पैरा क्या बनते हैं? 20%। आर्दो क्या बनते हैं? 40%। और मेटा क्या बनते हैं? 40%। ये जो हाइपोथेसिस है इसको हमने प्रूव करना है, ये गलत है, ये सही है। तो ये हमारे पास क्या है? नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन की क्या करते हैं? क्लोरीनेशन करते हैं। इसके ऊपर कैटालिस्ट क्या है? FeCl3 है। ये जो नाइट्रोबेंजीन की जब क्लोरीनेशन होती है तो ये Cl कहाँ पर अटैक करता है? ये जो मेटा पोजीशन है Cl वहाँ पर अटैक करता है। इधर जो हाइड्रोजन निकलेगा वो Cl के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? HCl। तो यहाँ पर 100% क्या है? मेटा प्रोडक्ट है। तो ये जो नाइट्रो ग्रुप क्या है? नाइट्रो ग्रुप इज द इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है। ये बेंजीन मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को विद ड्रा करता है अपनी जानिब, यानी अपनी जानिब क्या करता है? कशिश करता है। जब बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होता है
तो जो आर्दो पोजीशन है और जो पैरा पोजीशन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। जो मेटा पोजीशन है वो इलेक्ट्रॉन रिच होगी। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो सिर्फ कहाँ पर अटैक करता है, जो मेटा पोजीशन है वहाँ पर अटैक करता है। तो ये 100% क्या होंगे, मेटा प्रोडक्ट पैदा होंगे। तो दूसरा रिएक्शन है, अब पहला रिएक्शन तो हमने पढ़ा है कि अगर बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप हो। दूसरा रिएक्शन हमने पढ़ना है कि अगर बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। अब जो Cl है, Cl के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो Cl रेजोनेंस के जरिए से बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो जो आर्दो पोजीशन है और जो पैरा पोजीशन है वो इलेक्ट्रॉन रिच होंगी, और जो मेटा पोजीशन है वो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। अगर इसकी नाइट्रेशन होती है, नाइट्रेशन के लिए नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर कितना है 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल है, नाइट्रो ग्रुप कहाँ से निकलता है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से इनका रिएक्शन होता है। तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है नाइट्रो ग्रुप ये निकलता है। तो नाइट्रो ग्रुप कहाँ कहाँ अटैक करेगा, आर्दो पोजीशन पर अटैक करता है और पैरा पोजीशन पर। अगर ये आर्दो पोजीशन पर अटैक करता है तो ये क्या है, ये वाला कंपाउंड बनता है। अगर ये पैरा पोजीशन पर करता है तो ये वाला कंपाउंड बनता है। अगर बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन देता है तो आर्दो पोजीशन और पैरा पोजीशन वहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, और जो मेटा पोजीशन है वहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो 50% क्या बनते हैं, आर्दो वाले प्रोडक्ट बनते हैं, और 50% क्या होते हैं, पैरा वाले प्रोडक्ट बनते हैं। और ऐसे मालिक्यूल, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो वो ग्रुप क्या होते हैं, आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और ऐसे ग्रुप जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करते हैं तो वो ग्रुप क्या होंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये जो हाइपोथेसिस है, ये हाइपोथेसिस क्या हो गया है, यहाँ पर गलत साबित हो गया। नेक्स्ट हमने इन 2 ग्रुप्स के बारे में पढ़ा। There are the 2 groups. One is the electron donating group and other is the electron withdrawing group. Here the electron donating group, there is आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो जो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल होगा वो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, या तो आर्दो पर करेगा या तो पैरा पर करता है। दीज आर द आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जैसे CH3 है तो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, या तो आर्दो पर करेगा या पैरा पर करेगा। तो इस वजह से इन ग्रुप को दीज आर द आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसमें यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये ग्रुप भी हो सकता है, इनके साथ अगर 2 अल्काइल ग्रुप हों, अमाइन ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल है, OCH3 अल्कासी है, हेलोजन ग्रुप है Cl, Br, I, CH3। इनमें से अगर कोई ग्रुप बेंजीन के ऊपर मौजूद है तो जो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पर होगा, या तो आर्दो पर अटैक करेगा या पैरा पर अटैक करेगा, यानी आर्दो और पैरा दोनों पर करता है। तो ये मालिक्यूल क्या है, टॉलिन मालिक्यूल है, इसके ऊपर CH3 मौजूद है। CH3 की खासियत क्या होती है कि बेंजीन मालिक्यूल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहाँ पर नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन के लिए क्या, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर कितना है 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है, NO2 है, NO2 यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है। बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो आर्दो पर अटैक करता है, पैरा पर अटैक करता है। तो 50% ये बन जाएंगे आर्दो वाले, और 50% ये क्या बन जाएंगे, पैरा वाले बन जाएंगे। 50% आर्दो वाले और 50% पैरा वाले। इधर जो हाइड्रोजन निकलेगा ना, इधर जो हाइड्रोजन निकलेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अगर यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अब जैसे यहाँ पर हुआ है, ये पहले रिएक्शन में टेम्परेचर कितना था 30 से 40,
दूसरे रिएक्शन में टेम्परेचर कितना है 60 से 70। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, यानी उसकी मूवमेंट बढ़ती है। जब उसकी मूवमेंट बढ़ती है तो रिएक्शन ज़्यादा पोजीशन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर बाकी सारी पोजीशन वही है, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा है। यानी टॉलिन मॉलिक्यूल की क्या हुई है, नेट्रेशन हुई है, इलेक्ट्रोफाइल नेट्रो ग्रुप है। तो ये नेट्रो ग्रुप इधर भी उसने जो आर्दो पोजीशन है वहाँ पर भी अटैक किया है, जो पैरा पोजीशन है वहाँ पर भी अटैक किया। दूसरे ग्रुप जो दूसरा कंपाउंड बना है उसमें नेट्रो ग्रुप ने दोनों कौन से पोजीशन पर अटैक किया है, जो आर्दो पोजीशन है वहाँ पर अटैक किया है। इधर एक एक पोजीशन पर अटैक किया, इधर दो पोजीशन पर क्यों अटैक किया कि टेम्परेचर बढ़ गया है। यहाँ पर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा पोजीशन पर क्यों अटैक करता है कि यहाँ पर जो पाई बाड है उसकी मूवमेंट बढ़ती है। जब उसकी मूवमेंट बढ़ती है तो ये नेट्रो ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा पोजीशन पर अटैक करता है। तीसरे रिएक्शन में देखें, यहाँ पर टॉलिन मॉलिक्यूल है, बाकी कंडीशन वही है, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड इसकी नाइट्रेशन होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल के नेट्रो ग्रुप है NO2+। टेम्परेचर कितना हो गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ती है। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ती है तो ये जो नेट्रो ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल है वो मैक्सिमम पोजीशन पर अटैक करता है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जो इलेक्ट्रॉन रिच है, वहीं पर अटैक करता है। अगर बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद होता है तो ये जो आर्दो पोजीशन है, आर्दो पोजीशन पर भी ये नेट्रो ग्रुप अटैक करता है, जो पैरा पोजीशन है वहाँ पर भी अटैक करता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन थी वहाँ पर नेट्रो ग्रुप ने अटैक किया है। तो ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, TNT बन गया, ट्राई नेट्रो टॉलिन मॉलिक्यूल। ये एक्सप्लोसिव मटेरियल है। ये क्या है, एक्सप्लोसिव मटेरियल है, धमाकेदार मटेरियल है। यानी टॉलिन मॉलिक्यूल के अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये ज़्यादा पोजीशन पर अटैक करते हैं। अच्छा, दूसरा ग्रुप है, अगर बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है तो सिर्फ और सिर्फ जो मेटा पोजीशन होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये ग्रुप क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो, जिसके ऊपर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी जिसके अंदर S कैरेक्टर बढ़ता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉइंग करते हैं। अब जैसे ये ग्रुप है, इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया, ये इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेंगे। सियानो ग्रुप है, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करते हैं। ये ग्रुप आ गया एसिड ग्रुप, इसके अंदर ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पर S कैरेक्टर बढ़ता है तो ये भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। अब ये ग्रुप भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। ये ग्रुप भी क्या है, अब यहाँ पर जितने भी कार्बन है इन तीनों में, ये तीनों कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पर S कैरेक्टर बढ़ता है। इनमें से अगर कोई ग्रुप या नेट्रो ग्रुप भी है, नेट्रो ग्रुप भी है, इनमें से अगर कोई ग्रुप बेंजीन के ऊपर आता है तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेंगे तो जो मेटा पोजीशन है वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिच होगी। वो क्या होगी, जो मेटा पोजीशन है वो इलेक्ट्रॉन क्या होगी, रिच होगी। इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर अटैक करता है, जो मेटा पोजीशन है वहाँ पर अटैक करता है। तो ये 100% क्या बन जाएंगे, मेटा प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये ग्रुप्स क्या हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यानी ऐसे ग्रुप जो बेंजीन के ऊपर मौजूद हों, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करते हैं, तो जो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल होगा वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर अटैक करेगा, जो मेटा पोजीशन है वहाँ पर अटैक करेगा। तो 100% ये क्या बनते हैं, मेटा प्रोडक्ट बनते हैं। तो दो ग्रुप्स हमने पढ़े हैं। पहला ग्रुप्स क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। दूसरा ग्रुप क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है इसमें बेंजीन के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। और जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है उसमें बेंजीन के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।